वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हो कि द्रौपदी मुर्मू ए ट्राइबल पॉलिटिशियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए इलेक्शंस कैसे होते हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और द्रौपदी मुर्मू जो फर्स्ट ट्राइबल वमेन बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। ये सारी डिटेल इस वीडियो में होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है और आज जो प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट बना वो क्या था, किस तरह से, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेंगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। पहले देखिए न्यूज़ क्या है, पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि वो किस तरह से इलेक्ट होता है। द्रौपदी मुर्मू अ ट्राइबल पॉलिटिशियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो इंडिया है, इंडिया को नया प्रेसिडेंट मिल गया है और वो नया प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द कैंडिडेट ऑफ गवर्निंग भारतीय जनता पार्टी, द 64-year-old फॉर्मर टीचर कम्स फ्रॉम ओडिशा स्टेट एंड ही हैड ए स्टिंट एज ए स्टेट गवर्नर। ये जो कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू है ये किसके कैंडिडेट थे? क्योंकि कैंडिडेट पार्टी खड़े करते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए, तो इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपना कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया था और यही जीत के सामने आई। ये 64-year-old टीचर थी, ये कहाँ से आई है? ओडिशा से, यानी शी बिलोंग्स टू ओडिशा। जो ये द्रौपदी मुर्मू है शी बिलोंग्स टू ओडिशा। मिस मुर्मू इज़ द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल लीडर इन द टॉप पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस मुर्मू रजिस्टर्ड अ कंफर्टेबल विन अगेंस्ट द अपोजिशन कैंडिडेट वेटरन पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा। इसके अपोजिट जो अपोजिशन कैंडिडेट था वो थे यशवंत सिन्हा। इसके खिलाफ इसने आसानी से जीत हासिल कर दी। मिस्टर सिन्हा हु वाज अ सीनियर मिनिस्टर इन द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1990s एंड अर्ली 2000 इज नाउ अ वोकल क्रिटिक ऑफ द पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो मिस मुर्मू के खिलाफ थे वो थे यशवंत सिन्हा, यानी जो अपोजिशन पार्टी ने खड़ा किया था अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो था यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा भी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ये उन्हीं के बीजेपी के ही एक मिनिस्टर थे, लेकिन फिर उसके बाद ये इस पार्टी के अपोजिट हो गए बीजेपी की, और अब वो इसके अपोजिट इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने लड़े जो कि हार गए, और मिस मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन के सामने आ गई। ये होगी न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हमने न्यूज़ डिस्कस कर दी, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कैसे, क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट के बगैर एक कंट्री को चलाना, हमारी इंडिया की कंट्री को चलाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट, यानी सिंपल वर्ड्स में कि प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी है। देयर शैल मतलब ज़रूरी, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर्स of the Union of India is vested with President। 52 there shall be a President of India। Article 53 बोलता है executive powers of the Union shall be vested with President of India। उसके बाद आर्टिकल 54 बोलता है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस तरह से होंगे, और 55 आर्टिकल बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन। यानी जो आर्टिकल 54 और 55 है इसी में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह से इलेक्ट होगा। इसके अलावा जो 53 आर्टिकल है जिसमें बोला है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह से साथ में ही 53 में बोल दिया कि सारी की सारी जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होंगी। लेकिन 74 में बोल दिया गया देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पे बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है लेकिन वो अपनी मर्जी से उन पावर्स को नहीं चलाएगा। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो क्या करेंगे? इसको एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़।
अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बोलूँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इलेक्ट होता है, बट डायरेक्ट इलेक्शंस उसके लिए नहीं होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, इसका मतलब कि हम लोग यानी पीपल उसको वोट नहीं करते हैं। तो वोट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स होते हैं और वही मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। और उस जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, जो इलेक्टोरल कॉलेज उसके लिए इलेक्शंस कराता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रहे, नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में। खाली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आप याद रखिए, हमने देखा कि नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके मेंबर्स एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर ओवरऑल में प्रेसिडेंट की बात करूँ, ये जो मिस मुर्मू बनी, ये बनी इंडिया की 16th प्राइम मिनिस्टर, 16th प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे पहले जो थे वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद थे 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मिस मुर्मू बन गई 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब हम क्वालिफ़िकेशन पे एक नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एक क्वालिफ़िकेशन जो प्रेसिडेंट बनने के लिए है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वालिफ़िकेशन फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सिटीज़न होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल से ऊपर होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन इन एज अ मेंबर इन लोकसभा, यानी वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सके। ही शैल बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ही हैज़ टू कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये हो गए 3 इसकी क्वालिफिकेशन। चौथी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज्यूम नहीं करा होगा। ये होगी चौथी क्वालिफिकेशन। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस होती है जो ज़रूरी होती है किसी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने से पहले, ये वाली क्वालिफिकेशन वो फुलफ़िल करनी चाहिए। उसके बाद जब प्रेसिडेंट बन जाता है, जैसे मिस मुर्मू को इलेक्ट कर दिया गया, फिर उसको ओथ दिया जाता है, ओथ और एफर्मेशन दिया जाता है। और इसको कौन ओथ देता है? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी जो मिस मुर्मू है, अब इसको अगला जो इसका स्टेप है वो है ओथ सेरेमनी, जो कि इसको देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ओथ और एफर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? ओथ होता है उनके लिए जो रिलीजन को मानते हैं। अब कोई ऐसा इंसान है जो रिलीजन को मानता ही नहीं है, उसके लिए ओथ नहीं बल्कि उसके लिए एफर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। और मिस मुर्मू बन गई है इंडिया की 16th प्रेसिडेंट और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।